I'm Dr. Deepti Chhabra. I'm a physiotherapist in Delhi. So I'm associated with this organization since past more than 1 year. In 2014 पहली बारी क्या हुआ, मैं क्लिनिक के बाद जब घर गई तो इतना हेक्टिक था कि मुझे लगा कि शायद मुझे माइग्रेन हो रहा है, बट मैं सोकर उठी तो मेरी राइट आई से मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था. मैं अपने आई स्पेशलिस्ट के पास गई तो वहाँ जाकर मुझे पता चला कि ये ऑप्टिक न्यूराइटिस करके एक कंडीशन होती है और ये यंग फीमेल्स में कॉमन होती है. उसके लिए उन्होंने मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफ़र किया और मुझे हॉस्पिटलाइज करवाकर न्यूरोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे टेस्ट किए और 5 डेज़ के लिए मुझे इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स चढ़े 1000 मिलीग्राम्स पर डे, जो कि एक बहुत हाई डोज होती है. उसके बाद में मैं 5 डेज़ के बाद जब घर आई तो फिर टेपर डाउन डोज भी चली. तो धीरे धीरे वेट गेन इतना ज़्यादा हो गया कि पहले इनिशियली अपने आप को ऐसा लगता था देखने में कि मेरा मन नहीं कर रहा है देखने का, और जैसे हम सब जनरली सोचते हैं कि क्या चेंजेस आ गए हैं और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, स्ट्रेस्ड आउट रहना शुरू कर दिया मैंने. दोबारा अगले साल फिर मुझे लेफ्ट आई के अंदर कोरोटाइटिस करके एक प्रॉब्लम होती है, उससे भी डार्क विजन हो जाती है. तो मुझे लेफ्ट आई के अंदर ऐसा हुआ. ये ईयर ऑन ईयर रिपीट हुआ और ये इस बारी 2019 जून में मुझे दोबारा से लेफ्ट आई के अंदर कोरोटाइटिस हुआ, जिससे मुझे इतना कम दिखाई दे रहा था कि अगर मैं अपनी राइट आई बंद करती थी तो लेफ्ट आई के अंदर सिर्फ एक स्पॉट ऑफ लाइट दिखता था. विजन मेरी 6/25 थी लेफ्ट आई की, जो नॉर्मली 6/6 होनी चाहिए. तो डॉक्टर्स ने बोला कि दीप्ति इस बारी एडमिट होना पड़ेगा. सो मुझे एडमिट करवाकर फिर से इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स दिए गए और 3 डेज़ के लिए इंट्रावीनस स्टेरॉइड्स देकर मैं जब घर आई तो उस रात को मैं बार बार बस सिर्फ सोई जा रही थी. मुझे लगा कि शायद मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है. मेरा पल्स चेक किया डॉक्टर्स ने, तब 37-40 इतना ही चल रहा था. तो डॉक्टर्स ने बोला ये स्टेरॉइड्स यूजुअली जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग ड्रग्स बन जाते हैं कई बारी. तो रात के टाइम पे क्या हुआ, अराउंड 12:30 मेरी एकदम से नींद खुली और मेरी तबीयत अंदर से इतनी ख़राब लग रही थी कि वो चेस्ट में इतना सिवियर पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ अंदर से फट रहा हो, और अब्डोमिनल इतना सिवियर क्रैम्प्स पड़ रहे थे कि बस अभी फट जाएगा. मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ दी, उठाया, मैंने कहा कि आप चलो, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरा बीपी शूट अप कर रहा है और मैं लेटती हूँ तो लेटते ही और ज़्यादा बढ़ता है. तो हस्बैंड ने बोला क्या करना है. मैंने कहा घर में कंट्रोल नहीं होगा, आप चलो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. तो हम हस्बैंड ने मेरे ब्रदर को कॉल किया. विदिन 10 मिनट्स हम नीचे उतरे और मुझे पूरा याद है कि मैं नीचे उतरी हूँ, पूरे होश में थी. सिर्फ जो मुझे बाद में बताया गया कि आई वॉज वेरी रेड, बिल्कुल लाल था मेरा फेस और मैं ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ स्वेट कर रही हूँ और बॉडी कंट्रोल में नहीं है. मैं अपने आप अपने घर की सीढ़ियाँ उतरी और जब मैं कार में बैठी तो मेरे ब्रदर और हस्बैंड को मैंने बात करते हुए सुना. उन्होंने कहा कि इसको एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल है जो कि घर से थोड़ा दूर है, वहाँ ले चलते हैं. तो मैंने उन्हें पूरे होश में ये बात बोली है, वक्त नहीं है, मुझे यहीं पे ले जाओ, जो पास में हॉस्पिटल था ऑर्किड हॉस्पिटल के नाम से है. हम वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने व्हीलचेयर फटाफट मंगवाई. तो मैं व्हीलचेयर की बिना वेट करे सीधा अंदर भागती हुई चली गई और इमरजेंसी में डॉक्टर को जाकर बोला कि मुझे लेटते साथ मेरा बीपी बढ़ रहा है और बैठती हूँ तो मुझे थोड़ा बेटर लगता है, लेकिन मेरी चेस्ट में बहुत सिवियर पेन है. डॉक्टर ने बोला कि ये कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स हैं, शी इज़ गोइंग इनटू कार्डियक अरेस्ट और आपको लेटना ही पड़ेगा, ईसीजी करना पड़ेगा. तो हम राजयोग में यही सुनते हैं कि अंत मति सो गति. इसका मतलब तब समझ में आया कि क्योंकि हर समय मैं बाबा बाबा को याद करती थी कि बाबा है, विश्वास रखती थी और अपने दिनचर्या में सारा दिन भर सुबह से लेकर रात तक यही करती थी कि बाबा है, बाबा है. और उस टाइम पे जब मेरी ऑलमोस्ट डेथ की स्टेज थी तो तब मुझे ये चीज़ समझ आई कि मेरे दिमाग में बाबा की थॉट्स इसीलिए आ रही थी क्योंकि मेरा ब्रेन एक्टिवेट हो चुका था नियर डेथ एक्सपीरियंस के कारण. सो मेरा मैसेज यही है यूथ को कि हम जिस सुप्रीम पावर को ट्रस्ट करते हैं और हमें पता है कि वो है, जिसके लिए हमें हर किसी ने यही बताया कि वो सुप्रीम पावर है, वो एक्चुअली में उसने अपना एहसास दिलवाया. थैंक यू.